चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉइंट सोर्स इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकली इनक्लोज्ड डिटेक्टर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिटेक्टर इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स द इंटेंसिटी विल। आपको इंटेंसिटी बतानी है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी और कितने टाइम से होगी। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर आपका एक पॉइंट सोर्स है जिसका पावर जो है लेट पी दी हुई है और आपने इसको किसमें रख दिया, एक स्फीयर के अंदर इनक्लोज कर दिया है और इस तरीके से इनक्लोज किया है कि ये इसके सेंटर पर है। ठीक है, तो और इसकी रेडियस हमने आर मान ली। तो इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मीन्स पी अपॉन क्या होता है? सरफेस एरिया, पी अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा पी जो है, जो सोर्स का जो पावर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हमसे कहा गया है कि अगर हमारी वॉल्यूम क्या हो जाए, 8 टाइम्स हो जाए, तब हमारा क्या चेंज आएंगे इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो इनिशियल जो हमारी वॉल्यूम थी दैट इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब था। ठीक है, अब आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया। जो न्यू वॉल्यूम है आपने कहा 8v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, क्योंकि ये हमारा नया आर है, रेडियस जो नई बढ़ के आई होगी उसके बारे में। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, अब देखो ये 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आई दैट इज आर डैश इज इक्वल टू 2r। जो नई रेडियस आई, जब आपका वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया था तो उस समय रेडियस जो थी वो 2 टाइम्स हो गई थी। तो हमसे रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे जो नया वाला है। ठीक है, दैट इज आई डैश अपॉन आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2 आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1/r का होल स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आएगी दैट इज आई डैश इज इक्वल टू आई, और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो 2 2 इंजा 4 ये नीचे आ जाएगा और ये आर कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज दिस वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम आंसर देखें तो ये जो हमारी नई इंटेंसिटी आ रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि बाई 4 लिखा हुआ है, तो डिक्रीज बाई 4 टाइम्स हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।